अभी लास्ट वीडियो में हमने एक सेल होल्डर प्रिपेयर किया था। उस सेल होल्डर का आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी सर्किट अगर आपने बनाना है आप घर पर बना सकते हो एक सर्किट को। उसके बाद है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम अगर हमने ड्रॉ करना हो तो उसके लिए मैंने आपको सारे सिंबल्स बताए हैं कि सेल को किस तरह से आप बनाओगे, दो पैरेलल लाइन से आपने बनाना है, बल्ब का क्या सिंबल है, वायर्स को आप किस सिंबल से दिखाओगे, और जो स्विच है अगर वो ऑन पोजीशन में है तो उसके लिए क्या सिंबल होगा, या फिर ऑफ पोजीशन में है तो उसके लिए क्या सिंबल्स होगा। तो इस तरह से जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कंपैरिजन में इसके सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो सिंबल है वो बल्ब का सिंबल है। बल्ब जो है किससे कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये 6th क्लास में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो एक वायर बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है और दूसरी वायर बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। तो ये वायर फर्दर किससे कनेक्टेड है, एक सेल से कनेक्टेड है। सेल का नेगेटिव टर्मिनल और फिर पॉजिटिव टर्मिनल, और एक और वायर का हम यूज़ कर रहे हैं जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और यहाँ पर वो किससे कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है। अब यहाँ देखिए जो स्विच है वो ऑन पोजीशन में है। अगर स्विच ऑन पोजीशन में होगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब क्या करता है, ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। और ये आपका जो सर्किट है ये क्लोज सर्किट है। इसके अंदर सारे जो इक्विपमेंट्स आपने यूज़ किए हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बल्ब ग्लो कर रहा है। इट मीन्स दैट इज़ क्लोज सर्किट। ये कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट। अब आप नोटिस करोगे कि जब जो स्विच है इसके अंदर, वो आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो, कहीं पर भी शो कर सकते हो सर्किट के अंदर। जब स्विच जो है ऑन पोजीशन में होता है तो सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक कंप्लीट हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से इस डायरेक्शन में जाता हुआ किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। इस डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, इस डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। जब अगर स्विच जो है ऑफ पोजीशन में है, स्विच अगर ऑफ पोजीशन में होता है तो उसका सर्किट डायग्राम हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्विच है इसका एक एंड जो है ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ये स्विच जो है ऑन पोजीशन में है तो सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि हम जो स्विच और जो सेल है वो कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं सर्किट डायग्राम के अंदर। अब जो बल्ब आप इसके अंदर यूज़ करते हो, बल्ब के अंदर एक थिन वायर होती है। बल्ब के अंदर थिन वायर होती है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। वो फिलामेंट जब अगर ग्लो करती है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास होता है, और अगर कभी आपने देखा हो कि कनेक्शन भी हमारा सारा कंप्लीट है, सर्किट डायग्राम कंप्लीट है, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो सकती है। ब्रेक होगी तो बल्ब को हम क्या कहेंगे, वो बल्ब जो है फ्यूज्ड बल्ब है। तो आपको उस बल्ब को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद है क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आप कभी भी किसी इलेक्ट्रिक बल्ब जो मेन स्विच से कनेक्टेड है उसको टच नहीं करो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो डेवलप होती है और वो आपके हैंड को बर्न कर सकती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करते टाइम आप कभी भी जनरेटर या इन्वर्टर का यूज़ ना करो, डायरेक्टली मेन स्विच से कनेक्ट मत करो। इसके लिए आप क्या करो, सिर्फ सेल का यूज़ करो। अगर आप इन्वर्टर्स या जनरेटर्स का यूज़ करते हो तो उस टाइम पर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अगर किसी भी सर्किट के अंदर जो बल्ब आपने यूज़ किया है उसकी फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाती है तब भी हम सर्किट को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट सर्किट है, वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर फिलामेंट यहाँ से ब्रेक हो गई, फिलामेंट अगर ब्रेक हो गई तो आप देखो कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट नहीं होगा। अगर ये बीच में से ब्रेक हो गई वायर तो उस टाइम पर भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
तो इट मीन्स ये इनकम्प्लीट सर्किट होगा।